My dear students and viewers, today I want to talk scientific man and social man. What are the differences in between social man and scientific man? मैं चर्चा करना चाहता हूं कि सोशल मैन एंड साइंटिफिक मैन, सामाजिक आदमी और विज्ञान के आदमी में क्या फर्क है, क्या अंतर है। हम इस टॉपिक पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो गार्जियन हैं वो अपने बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके घर में जो बच्चा है वो जीनियस है या भोंदू है। हम सिर्फ एक पेरेंट्स की ही बात नहीं करते हैं कि पेरेंट्स तो बहुत सारे अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, और बहुत सारे पढ़े लिखे भी हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है कि वो अपने बच्चों को जज कर सके कि उनका बच्चा वाकई में जीनियस है या भोंदू है। हम इस टॉपिक पर इसलिए आज चर्चा कर रहे हैं कि मैं 16 ईयर से इस टीचिंग में हूँ। ऐसे तो मैं बचपन से ही पढ़ा रहा हूँ। जब मैं गांव में था तो गांव में ही हम ट्यूशन पढ़ाते थे। अब 7th क्लास में थे तो 4th 5th क्लास के बच्चों को हम पढ़ाते थे। फिर हम दिल्ली गए तो दिल्ली में हमने गुड़गांव में, वसंत कुंज में, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को हमने पढ़ाया। तो बहुत सारे पेरेंट्स से, गार्जियन से बात करने का मौका मिलता और बहुत सारे स्टूडेंट से भी बातचीत करने का मौका मिलता। तो आज मैं इस टॉपिक पर इसलिए चर्चा करना चाहता हूँ कि सिर्फ एक गार्जियन के अंदर ही समझ नहीं है, बल्कि बहुत सारे टीचर्स जो शिक्षक हैं, शिक्षकगण हैं, उनके अंदर भी पकड़ने की क्षमता नहीं है कि हमारे क्लास में जो बच्चे हैं वह जीनियस है या भोंदू है। या बड़े बड़े कोचिंग सेंटर के जो बच्चे टॉप करते हैं और बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं कि ये कोटा से पढ़ा है इसलिए टॉप कर गया। राजस्थान में कोटा है, आज शिक्षा की नगरी उसको कहा जाता है। या दिल्ली है, पटना है, जहाँ भी है, जहाँ बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है, उनके बच्चे अगर नीट में, इंजीनियरिंग में टॉप करता है, आईआईटी में टॉप करता है, तो वो कोचिंग सेंटर वाले ये कहते कि ये जीनियस बच्चा है। क्या वह रियल मायने में जीनियस है या नकली बना उना करके उसे जीनियस बनाया गया है? इसी विषय पर, इसी टॉपिक पर हम आज चर्चा करना चाहते हैं। हम अपने ही लाइफ की बात करते हैं कि सामाजिक आदमी जो होता है वह बचपन से कैसा होता है। क्या अगर हम डार्विन के सिद्धांत को मानते हैं, क्लियर,
कि ऑल मेन आर डिसेंडेड फ्रॉम एप्स, हम मानव जाति जो है बंदर से ही आए हैं, तो क्या बंदर जो मंकी है, जो एप्स है, उनकी सामाजिक चीज, सोशल चीज और हम मानव जाति की सामाजिक चीज में कुछ डिफरेंसेस है। हम कोई समाज शास्त्री नहीं हैं और न ही मैं राजनीतिज्ञ पुरुष हूं, लेकिन फिर भी इस विषय पर हम चर्चा करते हैं कि आज जो हम समाज में देखते हैं, एक छोटा से छोटा बच्चा, समाज में एक छोटा से छोटा बच्चा की आप बात कीजिए तो उसके अंदर धूर्त, मक्कारी, चालाकी, झूठ बोलना, ये जो है ना भरा होता है। एक छोटे बच्चे में कि किसी को ठगना कैसे है। समाज में जब उतरते हैं तब मुझे लगता है कि विज्ञान के आदमी अगर 80 साल का है, साइंटिफिक मैन, ये मैन का प्लूरल है, दिस इज द प्लूरल ऑफ मैन। अगर ये 80 इयर्स है, इयर्स एज में है और सोशल, जो रियल सोशल की बात आप करते हैं, सोशल चाइल्ड की बात, नॉट मैन, सोशल चाइल्ड, अगर वह 10 साल का है, फिर भी ये 10 साल का सोशल चाइल्ड 80 साल के वैज्ञानिक आदमी को ठग लेगा, घुमा देगा उसको, क्योंकि उसे समाज में रहने के लिए कैसे झूठ बोलना है, क्या करें कि हम गलत चीज में न फंसे, क्या करें कि हम अपनी संपत्ति को बचाए रखें, इसकी सारा ताना बुना उसके माँ बाप गार्जियन सिखला देते हैं कि समाज में कैसे जीना है। वह बड़ी चालाकी से, चतुराई से बात करता है। जितने भी बिजनेसमैन हैं और जितने भी कंपनी वाले हैं, वो सबके स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको झूठ कैसे बोलना है और हमारा प्रोडक्ट अगर गलत है फिर भी कस्टमर के पास उसे सही साबित कर देना है और प्रोडक्ट को सेल कर देना है, बेच देना है। चाहे किसी भी देश का बिजनेसमैन वह झूठ बोलता है और उसे पैसे कमाना मकसद होता है, इसीलिए वह ट्रेंड होता है और कंपनी वाले उसे ट्रेनिंग देता है। ये समाज के लोग हैं। एक दूसरे तरह के लोग होते हैं जो समाज में ही रहते हैं। ये नहीं कि वो जंगल में रहते हैं और ये नहीं कि वो एलियन की तरह दूसरे प्लेनेट पर रहते हैं, बल्कि आपके बीच में ही रहते हैं। लेकिन वो आदमी नेचुरली गुड होता है, अच्छा होता है, भोला भाला होता है। वह नेचर के बारे में सोचता है और नेचुरल चीज उसमें आती है। नेचुरल फेनोमेनन के बारे में सोचता है और सोचता क्या है, उसके अंदर अपने आप आती है। इसीलिए वह वैज्ञानिक आदमी है। तो जितने भी इस दुनिया में समाज शास्त्री हुए हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एरिस्टोटल
एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉ से, कन्फ्यूशियस, इनके बारे में नहीं कह सकता। मैं जनरल वे में कह रहा हूं कि चाहे कोई भी समाजशास्त्री हो, वह पूरे समाज को नियम और कानून के दायरे में बांध देता है, जबकि नेचर जो प्रकृति है उसका एक अपना नियम, एक अपना लॉ अलग है। और प्रकृति के नियम के हिसाब से चलना वह वैज्ञानिक पुरुष के हाथ में हो सकता है, वैज्ञानिक पुरुष के अंदर अपने आप होता है। इसलिए हमने कहा कि समाज का जो बच्चा है वह 10 साल का अगर बच्चा है तो वैज्ञानिक आदमी 80 साल का होगा फिर भी उसको ठग ले। वैज्ञानिक आदमी जो होगा, साइंटिफिक मैन जो है, 80 ईयर्स 100 साल तक के अवस्था में, एज में वह इमैच्योर होता है, इमैच्योर होता है। और जो सोशल आदमी है वह 10 साल की अवस्था में भी मैच्योर होता है। बात को समझिए। एक दूसरा मार्कर ले लेता हूं, आइए। तो हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे, मैच्योर एंड इमैच्योर। बहुत सारे जो पीपल है अपने घरों में, खास तौर में पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, जो सोशल वर्क करते, वो सारे लोग इस बात को सोचते हैं, अपने बच्चों को समझाएंगे, घर के लोगों को समझाएंगे कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, दूसरे को कैसे मोटिवेट करना है। जितना भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, चाहे वो बिजनेसमैन के फील्ड में हो, बिजनेस फील्ड में हो या किसी में, वह एक सोची समझी बात बोलता है हर मंच पर, जो समाज में जीने के लिए है। लेकिन एक दूसरे तरह का व्यक्ति होता है जो आपके घर में है, लेकिन उसे आप कभी पागल की संज्ञा दे देते हैं, कभी पागल बोलते कि तू पागल है, लेकिन वो पागल नहीं होता है, वो जीनियस होता है। हमारे साथ घटना घटी है, मैं जानकी नगर, मैं अपनी ही बात बता दूं, जानकी नगर, हिंदी में भी लिख देता हूं जानकी नगर, इस सीतामढ़ी सोनवर्षा में आता है, सोनवर्षा प्रखंड में आता है। उसी जानकी नगर स्कूल के हम स्टूडेंट थे और 6 क्लास में उस जानकी नगर स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। तब से लेकर 8वीं क्लास तक एक साइंस पढ़ाते थे, साइंस टीचर से हमारी बगावत बराबर होती थी। और वो टीचर रट करके आते थे स्कूल में पढ़ाने के लिए, और हमारे दिमाग में अपने आप कोई प्रश्न उठता जो अचानक खड़े होकर के हम पूछते, और उस टीचर से बातें नहीं बन पाती क्योंकि वो रट करके आते थे पढ़ाने, गाइड से, कुंजी से, बुक से। और पूरा 6 क्लास वह टीचर मुझे पागल ही बोलते रहे, और जितने भी हमारे क्लास के स्टूडेंट थे सभी पागल ही बोलते रहे। 7th क्लास में यही कंडीशन था, लेकिन 7th क्लास में हम अपने स्कूल के हेड मास्टर, याद रखिएगा, हेड मास्टर होता है, प्रिंसिपल नहीं होता है।
हेडमास्टर थे, उनका नाम था श्री गगन देव पंडित, गगनदेव पंडित जी स्वर्गवास हो गए हैं अब, बट ही वॉज अ गुड मैन, बहुत ही अच्छे टीचर थे। इनको हमने कई बार शिकायत की कि हम सवाल अच्छा पूछते हैं, लेकिन ये टीचर मुझे पागल कह करके बुलाते हैं। 7th क्लास में गगनदेव बाबू एक टीचर की मर्यादा को रखते हुए हल्का बोलते थे उस टीचर को कि थोड़ा अच्छा से पढ़ाइए। ये नहीं बोलते थे कि आप पढ़ाना नहीं जानते हैं, क्योंकि टीचर के बीच का संबंध भी बनाए रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि गगनदेव बाबू एक सामाजिक आदमी थे। हमारे अंदर एक रिवोल्ट हुई 8वीं क्लास में, 8th क्लास में जब हम गए, हमारे अंदर एक क्रांति आई और बार बार हमें इंसल्ट किया जाता था, बार बार मुझे अपमानित किया जाता था, और ये बात हमारे गांव तक में भी फैल गई और गांव में भी लोग चर्चा करने लगे कि स्कूल में इसको पागल कहता है। गांव के लोग भी कहने लगे कि ये पागल है, क्या क्या सोचते रहता है। एक बार हमारे अंदर एक क्रांति की बात आई और हम उस स्कूल के नाम पर कलेक्टर साहब के यहाँ, सीतामढ़ी के जो डीएम, उनके नाम हमने आवेदन लिख दिया कि जानकी नगर मिडिल स्कूल में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था बिल्कुल गलत है, यहां टीचर पढ़ाते नहीं हैं। जब मैं 9th क्लास में गया और जानकी नगर मिडिल स्कूल के बगल में ही सिंहवाहिनी हाई स्कूल, और उस सिंहवाहिनी हाई स्कूल में हमारा नामांकन हुआ, और अब मिडिल स्कूल से मैं सिंहवाहिनी हाई स्कूल में आ गया, तब वो पत्र 6 महीने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी एक जीप में बैठकर, उस समय जीप था, जीप में बैठकर और जानकी नगर मिडिल स्कूल में पहुंचे और वो पत्र दिखाए। गगनदेव बाबू समझ गए कि ये सुरेंद्र सिंह की राइटिंग है और अब तो यह स्कूल छोड़ करके हाई स्कूल में चला गया है। फिर भी हमारे गांव तक यह संवाद पहुंचा और कुछ टीचर लोग नाराज भी हो गए, लेकिन गगनदेव बाबू को फीलिंग हुई कि यह लड़का बार बार मुझे बोलता था कि फलाने टीचर रट कराते हैं, पढ़ाते नहीं। दरअसल बात क्या है, जीनियस जो आदमी होता है वह एक अलग पहचान बनाता है। वह ये नहीं सोचता है कि सोच विचार करके हम बोलेंगे, उसके अंदर से अपने आप बात निकलती है। वो भावुक दिल का होता है और अपने आप बात निकलता है, और इस तरीके का लोग अगर समाज में हैं तो उसे पागल कहा जाता है और उसको कहता है कि तुम विचारहीन आदमी हो। आज भी क्लास में कोई बच्चा अगर सवाल करे तो टीचर उसको पागल कह करके बैठा देता है, जबकि वह जीनियस होता है। अब इसी क्रम में
हमारे पिताजी को कई लोग कहा कि आपका बेटा पागल है। स्कूल में शिकायत कर दिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के पास जो है, कलेक्टर साहब के पास इस स्कूल के नाम से पत्र लिख दिया कि पढ़ाई नहीं होती। हमारे पिताजी रांची ले जा रहे थे इलाज करवाने के लिए। इसी क्रम में मुझे जानकारी मिली तो मैं अपने स्कूल के एक साइंस टीचर से, जो 9th क्लास में वो साइंस पढ़ाते थे, मिडिल स्कूल की बात नहीं, मिडिल स्कूल के टीचर से तुम लड़ते थे, 9th क्लास के जो साइंस पढ़ाने वाले टीचर थे वो बहुत काफ़ी थे, अच्छे थे। उनके पास मैं अपने पिताजी को ले गया तो वे हमारे पिताजी को समझाते हैं कि ये पढ़ने में अच्छा है, आप इसको रांची पागल खाने में मत ले जाइए, नहीं तो और ये पागल हो जाएगा। तब मेरे पिताजी नहीं ले गए। ये हमारे साथ घटी घटना है, इसलिए आज मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं। अगर हम पागल होते तो इतने सब्जेक्ट को कैसे हम समझें। और 5-6 बड़ी बड़ी कंपटीशन कंपीट करके मैंने छोड़ दिया। BHU एग्रीकल्चर कंपीट करके छोड़ दिए। मणिपाल यूनिवर्सिटी में डेंटल मिला था, बाद में MBBS मिला, फिर भी हमने छोड़ दिया। बैंक की नौकरी छोड़ दी। पैरामेडिकल तो खैर छोड़िए, तो गाजर मूली वाली बात है, इसको तो बोलना भी उचित नहीं है। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी नौकरियां छोड़ दी। और अगर हम पागल हैं तो फिर फिजिक्स की बात कैसे समझते हैं, केमिस्ट्री कैसे समझते हैं। हो सकता है मैं इस वीडियो के माध्यम से गार्जियन लोगों को कहना चाहता हूं, पेरेंट्स को कहना चाहता हूं, टीचर को कहना चाहता हूं कि आपके घरों में, आपके आसपास में कोई जीनियस बच्चा है तो उसकी पहचान कीजिए, उसे पागल मत कहिए। आज भी अगर पूरी दुनिया के पागल खानों का अगर सही तरीके से सर्वेक्षण किया जाए, जांच की जाए, तो ज्यादातर लोग उसमें प्रतिभावान लोग मिलेंगे जिन्हें पागल खानों में बंद कर दिया है और इलाज चल रहा है। ये हकीकत है। तो हमने इस बात की चर्चा किया कि साइंटिफिक मैन, अगर आपको साइंटिफिक मैन के बारे में यहां सिमिलर में लिख दे रहा हूं, सिमिलर में नहीं बात समझ में आ रही हो तो आमिर खान जी का एक मूवी है, आमिर खान एक मूवी बनाए हैं, उसमें उन्होंने, उस मूवी का नाम है पीके मूवी। एक बार मुझे भी देखने को मिला, जब मैं दिल्ली में था तभी ये मूवी रिलीज हुई थी तो हम देखे। अगर वैज्ञानिक आदमी के बारे में आपको जानना हो कि वैज्ञानिक आदमी कैसा होता है, नेचुरल मैन कैसा होता है, तो पीके मूवी में आमिर खान का जो भूमिका है, रोल है आमिर खान जी का, वो करीब नकल किए हैं कि मैं वैज्ञानिक आदमी हूं। करीब वो नकल किए हैं, फैक्ट बात नहीं बता रहा हूं। अगर वो कहें कि 1% वैज्ञानिक आदमी की भूमिका निभाए हैं तो हम इस बात को मानने को तैयार हैं कि 1% भूमिका निभाए हैं, या 2% हो सकता है। अगर मैं हिस्ट्री में प्रवेश करूं, हिस्ट्री में, तो आपको लियोनार्डो दा विंची का नाम सुने होंगे। आपको लियो
लियोनार्दो दा विंची। इन्होंने मोनालिसा का पेंटिंग बनाए थे, बहुत ही महंगी पेंटिंग। मोनालिसा का पेंटिंग फेमस है, इतिहास में लिपिबद्ध है। ये लियोनार्दो दा विंची को कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिभावान व्यक्ति, और आज तक इतने बड़े प्रतिभावान व्यक्ति नहीं मिले। फिर भी मैं जीनियस नहीं कह रहा हूं। आप लोग गूगल पर सर्च करके देखिएगा, इनके बारे में सोचिएगा। सारे सब्जेक्ट का नॉलेज था और दोनों हाथ से लिखते थे, ज्योतिष शास्त्री थे, क्या क्या नहीं इनके पास नॉलेज था। ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति का नाम बहुत कम लोग जानते हैं, और इनकी राइटिंग उल्टी होती थी, अंदाजा पर लगा लीजिए। एक और वैज्ञानिक का नाम मैं आपको बताता हूं, थॉमस एल्वा एडिसन, जो आज आप बल्ब हैं, बल्ब का आविष्कार इन्होंने किया है, थॉमस एल्वा एडिसन। इन्हें भुलक्कर वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है, भुलक्कर वैज्ञानिक। वो घर में नाश्ता किए और घर से बाहर निकले और कोई आदमी उनसे पूछेंगे कि आपने नाश्ता क्या किया, तो माथा खुजलाते कि हमने क्या किया है, क्योंकि उनका दिमाग इतना काफी फास्ट चलता था कि एक बात अधिक समय तक उनके दिमाग में नहीं टिकता था। थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में भी आप गूगल पर सर्च करके देखिए। फिर भी थॉमस एल्वा एडिसन जी को हम नेचुरल आदमी नहीं कह सकते, वैज्ञानिक आदमी की संख्या नहीं दे सकते। रही बात न्यूटन जी का और आइंस्टीन जी का, न्यूटन और आइंस्टीन जी, कहिए कि ये वैज्ञानिक श्रेणी में सबसे नीचे है। जिस न्यूटन और आइंस्टीन की चर्चा छात्र लोग करते हैं, जब थॉमस एल्वा एडिसन को हम अभी भी वैज्ञानिक, जो नेचुरल चीज है, साइंटिफिक मैन है, वो नहीं है, तो फिर न्यूटन और आइंस्टीन को तो हम रख ही नहीं सकते कि ये न्यूटन और आइंस्टीन जी वैज्ञानिक आदमी बहुत सारे हैं, उनकी श्रेणी में, उनके सीरीज में ये बॉटम पर है, टॉप पर नहीं है। हम क्या कहने जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं इस चीज को? हम ये कहने जा रहे हैं कि वैज्ञानिक आदमी को आप पहचानने की कोशिश कीजिए। आपके घर में, आपके समाज में, आपके परिवार में रहते हुए में भी वह आपके परिवार में, आपके समाज में वो नहीं है। इसीलिए दुनिया के जितने भी समाजशास्त्री या अर्थशास्त्री हुए, वो एक सामाजिक ताना बाना के हिसाब से वो चले हैं, लेकिन वैज्ञानिक आदमी है वह नेचुरल लॉ के हिसाब से चलते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आपके घरों में वैज्ञानिक बच्चा है तो उसको पहचानने का प्रयास आप कीजिए। धन्यवाद।